अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फाइक खान। वेट लूज़ करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इस इंतहाई मुश्किल काम को इंतहाई आसान कर दिया इस एक प्रोडक्ट ने। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा, जो कि बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बात करेंगे उन टीनेजर्स बच्चों के बारे में, लेकिन ये टॉपिक मेरे जहन में लाने वाली और इसके बारे में बात करने वाली है मेरी स्पेशल क्लाइंट सादिया। सादिया के दोनों बच्चे टीनेजर्स हैं और वो बहुत परेशान हैं अपने बच्चों के बारे में। और ये मसला सिर्फ सादिया का नहीं है, बहुत सी ऐसी माओं का है जो कि इस परेशानी से गुजर रही हैं। और कोविड के बाद ये मसला बहुत सारी माओं को दरपेश आया। जबकि कोविड चल रहा था, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बच्चों ने मोबाइल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। रीज़न ये दिया कि जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और मदर्स को जो है बहुत प्रेशराइज भी किया गया कि आप हमें मोबाइल्स दे दीजिए, टैबलेट्स दे दीजिए, लैपटॉप्स दे दीजिए। मदर्स को और फादर्स को बच्चों को अपने टैबलेट्स देने पड़ गए, मोबाइल्स देने पड़ गए। उसकी वजह से बेतहाशा इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो सब पेरेंट्स को देना पड़ा बच्चों को ये गैजेटरीज। और सादिया ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि अब जबकि हमने उनको इन चीज़ों की आदत डाल दी, तो होता ये था कि क्लास ख़त्म होने के बाद भी वो ये गैजेटरीज वापस नहीं कर सकते थे, और करते थे उनको ये आदत पड़ गई। उसकी वजह से ना सिर्फ उनका हेयर लॉस हुआ, उनकी रंगत के ऊपर, उनकी हाइट के ऊपर, उनकी तमाम तर हैबिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो टीनेजर्स के बारे में हम बातें करेंगे और ऐसी वो तमाम तर गलतियाँ जो कि टीनेजर्स करते हैं, और अगर वो ना करें तो उनकी ज़िंदगी संवर जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि टीनेजर्स को नहीं करनी चाहिए वो ये है कि स्माइल एंड लेट गो। माँ बाप जो भी बात कर रहे होते हैं, यकीन करें कि दुनिया में सिर्फ एक ऐसा रिश्ता जो कि बेलॉस होता है और आपसे ता क़यामत ता ज़िंदगी मोहब्बत करने वाला वो खूनी रिश्ता होता है, वो सिर्फ औलाद का माँ बाप के साथ होता है। दुनिया में आपको हज़ारों दोस्त मिलेंगे, आपकी शादी होगी, शौहर होंगे, सारी ज़िंदगी आपके साथ बहुत सारे रिश्ते निभेंगे, बनेंगे, लेकिन वो रिश्ता जो आपके साथ ता उम्र ता ज़िंदगी वफा करेगा वो माँ बाप का रिश्ता होगा। आपको ज़िंदगी में कोई भी आपके माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तो अगर आपके माँ बाप किसी भी चीज़ से, चाहे आपको ज़िंदगी में आगे जाके किसी के साथ शादी करनी हो, आपको कैसे पढ़ना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कोई भी इस बारे में गाइड कर रहा है, तो मुंह बनाने की बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चे खुद टीन एज ग्रुप में हैं, इसलिए मैं उन तमाम तर बच्चों से मुखातिब हूँ कि जस्ट स्माइल एंड लेट गो। माँ बाप जो भी बात अपने बच्चों से कर रहे होते हैं, उसको बुरा मानने की बात ही नहीं होती। मुझे पता है कि मैं कितनी सारी बातें अपने बच्चों से करती हूँ और वो मुंह बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा मुंह उस वक्त बनाते हैं जब उनसे कहा यह जा रहा होता है कि प्लीज़ मोबाइल दे दीजिए। इस मोबाइल ने ज़िंदगी में जहाँ अच्छी चीज़ें लेके आई, हमें बहुत सहूलियात मिली। ऑर्डर्स हम कर लेते हैं, चीज़ें मंगवा लेते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यकीन करें कि अगर मैं क्लिनिक जा रही होती हूँ और कभी गलती से मोबाइल घर पे रह जाता है तो ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाती। मोबाइल के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन इसका जो नुकसान हो रहा है वो हमारी नई जनरेशन को बहुत हो रहा है। उनका फोकस हट रहा है, उनके स्लीपिंग पैटर्न्स जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इसका जो जिक्र है बहुत सारी वीडियोस में मैंने किया है। टीन एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है, उनके ग्रोथ पैटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और वो गलतियाँ जो ये कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि आयरन का और कैल्शियम का जो इंटेक होता है वो सही तरीके से नहीं लेते। उनको जो लेने की ज़रूरत है वो है मीट के, एग्स के, एनिमल बेस्ड चीज़ों के, ग्रीन वेजिटेबल्स के, और वो ये नहीं लेते, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चा अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से टीन एज ग्रुप में नहीं खाता आयरन को, तो वो लिथार्जिक फील करता है, वीक फील करता है। उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी एजुकेशन के ऊपर, स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा खाने लगता है तो इन सब चीज़ों को छोड़ के बर्गर्स का, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत करता है, और ये वो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ता है। और कैन फूड और टिन फूड और प्रोसेस फूड्स का जितना इस्तेमाल हमारे टीनेज ग्रुप कर रहे हैं, उनसे उनके हेयर लॉस भी हो रहे हैं, उनकी हाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और अगर वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर कॉफ़ी का और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और उससे उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बजाय अगर वो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। नींद की ज़रूरत रात में होती है, और ये टीनेज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो दिन में सो रहे हैं, तो उनके सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, और रात का जागना किसी सूरत भी सेहत के लिए बेहतर नहीं होता। रात जो है सोने के लिए बनाई गई है, और
और दिन जागने के लिए। ये एक और गलती है जो कि हमारा टीन ग्रुप कर रहा है। दूसरी बात यह है कि टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। जब ये माँ बाप अपने बच्चों को लेके मेरे क्लिनिक्स में आ रहे होते हैं तो वो खुद भी बहुत डरे बैठे होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात तो मेरी बात भी उस माँ बाप के सर्कल से है और उस तमाम तर माँ बाप से है कि बच्चों से डरना नहीं चाहिए। जब माँ बाप खुद इतने डरे हुए होते हैं अपने बच्चों से तो फिर वो कैसे उन बच्चों को गाइड करेंगे और समझाएंगे। हाँ, बच्चों को लेकर के आना, इन बच्चों पे आपका हक है और इन बच्चों का ये हक है कि माँ बाप की बात सुने, अपना टाइम टेबल बनाएं, अपनी डायरी बनाएं और जो कुछ उनके माँ बाप ने कहा है वो करें। दूसरी बात ये कि हम भी शुरू से ही पढ़ रहे हैं और पढ़ने की वजह से हमारा पोस्चर खुद भी झुक गया है। मुझे खुद फील होता है कि मेरा पोस्चर झुका हुआ है, लेकिन हमने अपने बच्चों को शुरू से गाइड करना है कि अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखें, अच्छी हॉबीज अपनाएं। उन्होंने सिर्फ हॉबी से अपनी एक ही हॉबी बनाई है जो कि मोबाइल है, लेकिन उसमें गार्डनिंग, उसमें बुक रीडिंग, उसके अंदर बाहर जाना, अच्छे सर्कल से मिलना, उसमें साइकिलिंग, उसमें स्पोर्ट्स, उसमें स्विमिंग, ये सब चीज़ें ज़रूर शामिल हैं और उससे उनका दिमाग भी खुलता है, उनका जहन भी बड़ा होता है और वो 10 अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी प्लांट बेस्ड चीज़ों के बारे में बात की उस तरफ आजकल की नस्ल नहीं लगती, फल और सब्जियों की तरफ भी नहीं लगती और इस वजह से उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं। आजकल का जो टीनेज ग्रुप है वो डिप्रेशन की तरफ बहुत जा रहा है। अगर आप सोचें तो इसकी 3 निशानियां होती हैं। एक तो वो मोबाइल पे बहुत लगते हैं, दूसरी निशानी ये होती है कि उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है और तीसरी निशानी ये होती है कि उनके जो पढ़ाई के रिजल्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके बच्चों में ये 3 निशानियाँ मौजूद हैं, फौरी तौर पे आपने उनको 3 लोगों के पास लेके जाना है। एक तो आपने उनकी काउंसलिंग ज़रूर करवानी है, दूसरा आपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाने हैं और तीसरा आपने डाइट प्लान ज़रूर बनवाना है। अगर आपका डाइटिशियन आपका MBBS डॉक्टर भी है तो वो आपके ब्लड टेस्ट भी करवा लेगा और आपके बच्चे को एक अच्छा डाइट प्लान भी दे लेगा। और तीसरा आपने साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना है ताकि उनकी काउंसलिंग भी हो जाए और उनको डिप्रेशन की दवाइयाँ भी मिल जाएँ। अपने बच्चों की तरफ से आंखें आज बंद ना करें ताकि कल आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर्स प्लाजा फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल के ऊपर 3 दिन होती हूँ, सैटरडे, मंडे एंड थर्सडे, और अल खलीज टावर्स पे 4th फ्लोर के ऊपर होती हूँ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, कमरा नंबर 401। उसके अलावा अगर आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। मेरा ब्रांड है डन ओलिव जिसके हमारे 15 प्रोडक्ट्स हैं। आप वो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं और हमारे क्लिनिक से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। इसमें जितने भी लोगों ने वेट कम किया अपना, वो उनसे डाइट प्लान लेते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक पूरी लिस्ट होती है उनके पास मौजूद। तो एक बहुत बड़ा नाम है। अब उनका ये प्रोडक्ट जो है डैन टी, इसको आप रोज़ाना अगर आप डिनर के बाद यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ये देखें आप, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रोडक्ट का मुझ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डॉक्टर आयशा ने मुझसे बिल्कुल भी नहीं शेयर की क्योंकि एक सीक्रेसी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो यू कैन हैव इट, ट्राई इट, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम शमामा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आज आपका 3rd फॉलोअप है और माशाल्लाह कितने केजीज रिड्यूस हो गए आपके? ऑलमोस्ट 8 kg। 8 केजीज। तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है? मुझे बहुत आपको अच्छा। देखने में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट। तो क्या क्या डाइट लेती हैं? आपने जो मेडिसिन दी थी और आपने जो फॉलो अप करने को कहा था, डाइट चार्ट उसको फॉलो कर रही हूँ और एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। इस वजह से तो रोटी खाई है आपने? आज मैंने लिए काफ़ी टाइम बाद, अदरवाइज नहीं खाती मैं, ना रोटी ना चावल। तो आज कौन सी रोटी ले ली है? मैंने जौ की रोटी ली थी। अच्छा। जी। नहीं नाज़रीन, मुझे इनकी ये अच्छी बात लगी है कि अच्छा भरपूर खाती पीती भी हैं और आज बता रही हैं कि मैंने जौ की रोटी भी ली है और पानी भी ये खूब लेती हैं, डिटॉक्स वाटर भी ये लेती हैं। मुझे इनका बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह इन्होंने 3 वीक्स में ही 8 to 9 केजीज रिड्यूस किए। मेरी स्टाफ भी है ज़बरदस्त, हमारी वीडियो भी वो बना रही हैं और हंस भी रही हैं, स्माइल भी दे रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी क्लाइंट हैं और इनके चेहरे पे ग्लो भी मुझे फील हो रही है और इनकी लुक भी आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, उसके हिसाब से इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये हमारे उन क्लाइंट्स में से हैं जो बहुत रेगुलर फॉलोअप करती हैं और हमारे पास रेगुलरली हर वीक विजिट भी करती हैं। तो इनके सेशंस लेने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता चल जाता है कि इनका बहुत अच्छा रिड्यूस हो रहा है। और इनके यहाँ पे वाइब्रेशन सेशंस होते हैं मेरे क्लिनिक में अल खलीज टावर्स के 4th फ्लोर पे रूम नंबर 401 में। मुझे बस इनकी छोटी सी ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी।